आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का ये क्लासेस है और ये महा मैराथन क्लास है। और ये महा मैराथन जो बैच है, ये महा मैराथन बैच में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये चैप्टर पूरा अच्छा तरीके से कंप्लीट हो गया। अगर आपने नहीं देखा तो इसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्ले लिस्ट भी बना हुआ होगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। अब समझिए, यहाँ पर समझना ये है कि महा मैराथन बैच में हम लोग पढ़ेंगे क्या। एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। और एक और बात, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अगर आपने चैप्टर पूरा अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा होगा तो वो चैप्टर, या पढ़ा भी होगा और अच्छा तरीके से नहीं पढ़ा होगा तो उसका रिवीजन भी हो जाएगा। और साथ में ही आप कमेंट कीजिएगा, ये सबका पीडीएफ जितना भी अभी हम पढ़ाएंगे इस यहाँ पर तो इस सब का पीडीएफ आपको हम दे देंगे। अगर आप कमेंट कीजिएगा तो कि हाँ पीडीएफ दीजिए, तो हम पीडीएफ क्या करेंगे, दे देंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और इसमें सबसे पहले हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मुगल काल के बारे में। और यहाँ से बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छी मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो है 1526 ईस्वी, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को पराजित कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। यहाँ पर बाबर ने किस वंश के शासक को पराजित करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। ऑप्शन क्या क्या है हम लोगों का, ऑप्शन ऑप्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या है, सैयद वंश, लोदी वंश, और उसके बाद है यहाँ पर तुगलक वंश है, खिलजी वंश है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो लोदी वंश हो जाएगा। अब देखिए, बाबर 1526 में यहाँ पर एंट्री करता है भारत में। और 1526 में एंट्री कैसे करता है, पानीपत के प्रथम युद्ध से। पानीपत के प्रथम युद्ध, प्रथम युद्ध। अब यहाँ पर एक और बात आपको समझना है, पानीपत के प्रथम युद्ध। साथ में थोड़ा सा बाबर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि बाबर के बारे में बहुत अच्छा मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बाबर के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। बाबर कौन था, क्या था। देखिए बाबर का बाबर जो था वो मुख्यतः यहाँ पर किस वंश से संबंधित माना जाता है, ये तैमूर वंश से संबंधित माना जाता है, तैमूर। अब तैमूर कौन था, ये तैमूर बहुत ही खतरनाक शासक, ध्यान रखिएगा। और मध्य एशिया और एशिया वाले क्षेत्र पर, मध्य एशिया वाले क्षेत्र पर ठीक ठाक इसके कब्जा था। तो ये तैमूर वंश, ये तैमूर वंश का था। तैमूर वंश के, और तैमूर वंश में हुआ क्या, तैमूर वंश में हुआ क्या, तैमूर जो शासक था उसने बहुत अधिक मात्रा में अपना साम्राज्य एकत्रित कर लिया था। और साम्राज्य एकत्रित करने के बाद, इसके बाद तैमूर के बाद कोई उतना योग्य शासक नहीं हुआ, जिसके कारण इसके जो साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गए। और उसी में से एक टुकड़े में से ये बाबर, एक बाबर के पिता थे, एक जगह के शासक क्या थे, बाबर के पिता थे। और बाबर जो था, ये इसके बाबर के जो पिता थे, ध्यान रखिएगा, बाबर के पिता और बाबर के माता, जो पिता थे वो तैमूर वंश के थे। और माता जो थी, ध्यान रखिएगा, माता जो चंगेज खां, चंगेज खां के वंशजों की थी। चंगेज खां, चंगेज खां, चंगेज खां। यानी कि इसके शरीर में कितने वंश का खून दौड़ रहा है, एक तो यहाँ पर ही तुर्कों का खून दौड़ ही रहा है, तुर्कों का खून दौड़ रहा है, साथ में ही चंगेज वंश का खून भी इसके शरीर में दौड़ रहा है। नहीं, दो वंशों का मिलाप था। कौन, बाबर। अब बाबर का नाम, थोड़ा सा बाबर का नाम देख लेते हैं, बाबर का नाम क्या था, बाबर का ये पूरा नाम। चलिए बाबर का थोड़ा सा यहाँ पर पूरा नाम देख लेते हैं। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरू जहीरुद्दीन मोहम्मद, मोहम्मद, जहीरुद्दीन मोहम्मद नाम था। और साथ में जहीरुद्दीन मोहम्मद नाम था, साथ में इसको बाबर की उपाधि कैसे दी गई, बाबर कैसे बना, इसके योग्यता के बल पर, इसको योग्यता के बल पर बाबर इसको कहा गया। बाबर जानते हैं, तुर्की भाषा में बाघ को बाबर कहा जाता है। जैसे हम लोग बाघ को बाघ कहते हैं, इंग्लिश में टाइगर कहते हैं, ऐसे ही तुर्की भाषा में बाघ को क्या कहा जाता है, बाबर। तो बाबर का एक्चुअल नाम उसको बाघ रखा गया था, क्योंकि बाघ जैसा साहस देखकर उसको बाघ की उपाधि दी गई थी, बाघ वाला नाम की। तो यही बाबर के बारे में हम लोग समझ लिए, इसके माता के बारे में और पिता के बारे में। हाँ, ये शुरू में फरगना का शासक था। कहाँ का शासक था, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। शुरू में यहाँ ये कहाँ का शासक था, शुरू में जो शासक था ये फरगना।
शुरू में ये फरगना के शासक था, जो वर्तमान में कहाँ पर है, उज्बेकिस्तान, ध्यान रखिएगा, उज्बेकिस्तान में है, वर्तमान में उज्बेकिस्तान में है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। देखिए अभी पानीपत के युद्ध के बारे में जिक्र नहीं हो रहा था। 21 अप्रैल 1529, 21 अप्रैल 1526, 15 अप्रैल 1528 और 20 अप्रैल 1527। तो ये 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, और पानीपत का प्रथम युद्ध होने के पश्चात बाबर के भारत में एंट्री हो जाती है, और बाबर पानीपत का प्रथम युद्ध क्या होता है, जीत जाता है, पानीपत का प्रथम युद्ध। ये जो कि पानीपत कहाँ है, वर्तमान में हरियाणा में है, ध्यान रखिएगा, हरियाणा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति, ध्यान रखिएगा, तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था। खानवा की युद्ध, घाघरा की युद्ध की नहीं का, यहाँ पर का हो, घाघरा का युद्ध और पानीपत के प्रथम युद्ध, डी में से कोई नहीं। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में सबसे पहले बाबर ने तुलगमा नीति का प्रयोग किया था। और ये पानीपत का तुलगमा नीति क्या होता है, और एक उस्मानिया पद्धति, उस्मानिया पद्धति का प्रयोग है। उस्मानिया पद्धति में क्या होता है, उस्मानिया पद्धति में दो बड़े ये रथों के बीच में एक तोप का गोला रखा हुआ रहता है, जो कि यहाँ से दुश्मनों को सामने से दिखता नहीं, इधर से भी नहीं दिखता है, सामने एकदम जो फ्रंट पर जो पड़ेगा उसी को दिखेगा, और इसी तोप से हमला किया जाता था, ध्यान रखिएगा, यहीं से तोप से। तो यही उस्मानिया पद्धति था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, बाबरनामा की रचना किसने किया। ऑप्शन ए हुमायूं, बी है अकबर, सी है बाबर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बाबरनामा की रचना बाबर ने किया था, और तुजुक ए बाबरी भी इसको कहते हैं, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी भी कहते हैं। और ये तुर्की भाषा में रचना किया गया था, तुर्की भाषा, बाबर तुर्की भाषा का अच्छा जानकार था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हुमायूं के बारे में क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि का सही क्रम है, यानी कि तिथि का सही क्रम आपको बताना है, कौन सा क्रम सही है इसमें। ऑप्शन ए है चौसा, दोहरिया, कन्नौज, सरहिंद, दोहरिया, कन्नौज, चौसा, सरहिंद, सरहिंद, दोहरिया, चौसा, कन्नौज, या दोहरिया, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। तो इसका जो आपको पता है कि सरहिंद का युद्ध दोबारा जब ये गद्दी पर बैठा तब लड़ा गया था। सरहिंद का युद्ध दोबारा गद्दी पर, सबसे अंतिम में, इसके मौत के ठीक पहले, अपने मौत के ठीक पहले तो गद्दी पर बैठ गया था, तो मौत के ठीक पहले सरहिंद का युद्ध लड़ा था, ये तो सबसे अंतिम में होगा। और जब इसका सत्ता छीना गया तो कन्नौज का युद्ध था, ध्यान रखिएगा, अंतिम जब सत्ता छीना गया तो कन्नौज का युद्ध, यानी कन्नौज का युद्ध के बाद डायरेक्ट भारत में इसने युद्ध सरहिंद का लड़ा था। वापस जब आया था, मतलब कन्नौज का युद्ध से इनका विदाई हुआ था, कन्नौज का युद्ध जब लड़ा तो इनका विदाई हो गया। और कन्नौज युद्ध के बाद, कन्नौज के युद्ध के ठीक मतलब बहुत सालों बाद 56 में, 40 में, ये कन्नौज के युद्ध के बाद 56 में सरहिंद का युद्ध। तो सरहिंद का युद्ध इसका जीवन का अंतिम युद्ध था। तो ये दो को आप अपने से चुनने का चाहिए, दोनों तो अंतिम में हुआ। दोहरिया और चौसा में कन्फ्यूजन होगा, तो कन्नौज के ठीक पहले इसने लड़ा था चौसा का युद्ध, तो दोहरिया के ठीक इससे पहले ही होगा। तो यहाँ पर दोहरिया, चौसा, कन्नौज, सरहिंद इसका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युद्धों में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद शब्द का प्रयोग किया था, जिहाद शब्द के, इसने युद्ध जीतने के लिए जिहाद शब्द का प्रयोग किया था, ध्यान रखिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर होगा पानीपत का प्रथम युद्ध। और एक बात, यहाँ पर युद्धों के बारे में थोड़ा जिक्र कर रहे हैं तो ये भी समझ लेते हैं कि पानीपत के प्रथम युद्ध के पानीपत का जो प्रथम युद्ध था। और एक बात थोड़ा सा, यहाँ पर ये वाला जो खानवा का युद्ध हमने देखा था, घाघरा का युद्ध, तो खानवा का युद्ध कब हुआ था, ये 1526 में। तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1527 में, खानवा का 1527 ध्यान रखिएगा, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। किसके किसके बीच में, राणा सांगा के बीच में और बाबर के बीच में, राणा सांगा, ध्यान रखिएगा, राणा सांगा और बाबर, और सामने क्या कौन था, बाबर था, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद यहाँ पर 1528 में जो युद्ध हुआ, इसको रुक जाइए, पहले इसको मिटा लेने दीजिए, पहले इसको मिटा लें ताकि इसको थोड़ा अच्छा से आप समझ सके। और
इसको इसी से मिटाना पड़ेगा। चलिए देखा जाए 1528 1528 में 1528 में ये घाघरा का युद्ध से पहले इसने मेदिनी राय से युद्ध लड़ा था। मेदिनी राय से युद्ध कौन सा लड़ा था? चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध लड़ा था मेदिनी राय, ध्यान रखिएगा। मेदिनी राय से इसने चंदेरी का युद्ध लड़ा था। कब? 1528 में। 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा था। 1529 में इसने कौन सा युद्ध लड़ा था? घाघरा की युद्ध। एक तरफ अफगान सेना थी, कुछ वही अफगानों में से कुछ बच गए थे, जो लोधी वाला वंश था उसमें कुछ व्यक्ति बच गए थे, तो वो फिर घाघरा का युद्ध हुआ उसके बाबर और इसके बीच में। बिहार के तरफ से सेनाएं जुटाकर और बाबर से युद्ध किया था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर जिहाद शब्द का घोषणा पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे कौन कौन थे? काबुल, पंजाब, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र। तो ऑप्शन नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन पहला है 1 और 2, दूसरा है 2 और 3, तीसरा है 1, 2, 3 और चौथा है 2, 3, 4। तो इसका आंसर कौन कौन हो जाएगा? 1, 2 और 3। राजस्थान का क्षेत्र इसके क्षेत्र में ज़्यादा मिलता नहीं था, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र मिलता था, पंजाब वाला, काबुल वाला क्षेत्र। राजस्थान का हल्का फुल्का हिस्सा इसमें था, ज़्यादा नहीं था, टोटल नहीं था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकाबरे का निर्माण कराया था? बादशाह पति के लिए किसने मकाबरे का निर्माण करवाया था? तो यहाँ पर शाह बानो, हमीदा बानो, मुमताज महल या डी नूरनिसा बेगम। तो ये हमीदा बानो ने करवाया था, ध्यान रखिएगा। हमीदा बानो किसकी पत्नी थी? ये हुमायूं की पत्नी थी। हुमायूं की पत्नी थी, और ये दिल्ली में है। और इसी ने अपने पति के ये मकाबरे का निर्माण करवाया था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? शेर शाह सूरी का बचपन का नाम था टीपू, शेर खा, फरीद खा या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका फरीद खा नाम था। बचपन का क्या नाम था? फरीद खा, और बाद में शेर शाह सूरी पड़ा। ध्यान रखिएगा, शेर शाह को शेर शाह सूरी यानी कि एक शेर मारने के कारण इसको शेर शाह की उपाधि दिया गया। ध्यान रखिएगा। अब एक और बात आपने पहले भी सुना होगा कि राजा क्या करते थे? जंगलों से जाते थे और शेर मार कर लेकर आते थे। तो शेर मारकर जब लेकर आते थे तो उनको अपने राज्य में बहुत प्रसिद्धि मिलती थी, अरे इसने शेर मारा है। शेर शाह सूरी ने भी ऐसे ही शेर मारा था, तो इसको शेर शाह सूरी की उपाधि दी गई थी। लेकिन क्या आपको लगता है कि सच में ये राजा सही कर रहे थे? क्योंकि युद्ध का ये नियम होता है कि अगर आप सामने वाला अगर निहत्था है और आप हथियार लिए हैं तो उस पर वार नहीं करेंगे। शेर जो होता है क्या कैसा होता है जंगलों में? निहत्था। तो कुछ व्यक्ति कहेंगे अरे वो तो जानवर है, उसके पास नाखून है। आपके पास भी तो नाखून है ना जी। तो वहाँ पर क्या नियम क्या कहता है? युद्ध का नियम क्या कहता है कि उसके हाथ में हथियार हो तभी आपके हाथ में हथियार होना चाहिए। अगर वो निहत्था हो तो आप भी निहत्था। और ये राजा क्या करते थे? छुप कर उसको मारते थे। शेर को क्या करते थे? छुप कर मारते थे और अपने राज्य में लाकर उसको ढिंढोरा पिटवाते थे। ये तो धूर्त वाला काम हुआ ना। अगर आप में इतना ही हिम्मत है तो शेर के सामने बिना कोई हथियार के जाइए और उसको मार कर दिखाइए, तब ना आप एक्चुअल में आप महान हुए। लेकिन ये क्या करते थे? हथियार लेकर जाते थे और मार कर उधर से आते थे। और बिना हथियार के अगर पहुंच गया ना शेर के सामने तो चारवा पर अपने नाखूनों से सिग्नेचर करके भेजेगा उधर से, और बढ़िया से एकदम सिग्नेचर ऑटोग्राफ एकदम बढ़िया से दे देगा। तब उसी से पता चल जाएगा, आपका लेग पीस अलग कर देगा, हैंड पीस अलग कर देगा, और हेड पीस भी जो है वो भी अलग कर देगा। और पता चलेगा अगले दिन राजा के सिंहासन पर किसी और को बैठाना पड़ गया। तो ध्यान रखिएगा, वो राजा जो आप सुनते होंगे ना कि शेर मार कर लेकर आए, वो सामने से नहीं मार कर लेकर आते थे। ध्यान रखिएगा, वो सब युद्ध के नियमों का उल्लंघन करते हुए तब शेर मारते थे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये सब मामला को छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चांदी का रुपया किसने शुरू किया था? अकबर, शेर शाह सूरी, अलाउद्दीन या बख्तियार खिलजी। तो ये शेर शाह सूरी ने चांदी का रुपया, सोना का असरफी चालू किया था। और साथ में ही सोना का असरफी के साथ साथ ये तांबा का दाम इसने चालू किया था। तो चलिए हमें लगता है समझ में आ गया होगा। अब इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, यहाँ पर देखिए
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा इधर उधर हो गया, 7 के बाद एक बार 18 नंबर क्वेश्चन हो गया, 18 के बाद 19 हो गया, 19 के बाद 20 हो गया। तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। 7 के बाद ये 8 क्वेश्चन, ये 9 नंबर क्वेश्चन, और ये इसको 10 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी 10 नंबर तो क्वेश्चन तक हम लोगों ने करा है। तो आप कमेंट करके ये बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर आपने क्या किया दिया, और कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से आपको याद था। तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा। आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।